क्या जवान दिखने की चाहत जानलेवा साबित हो सकती है? 42 साल की उम्र, हेल्दी लाइफस्टाइल और अचानक कार्डियक अरेस्ट से मौत। क्या शेफाली जरीवाला की जान एक इंजेक्शन ने ली? और क्या आप भी ऐसी ही दवाएं या इंजेक्शन ले रहे हैं बिना सच्चाई जाने? आजकल हर गली नुक्कड़ पर जवान दिखाने का वादा करने वाले स्किन क्लिनिक बहुत खुल गए हैं। पहले मॉडल, एक्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर करवाते थे और उनसे ज्यादा अब सामान्य लोग करवाने लगे हैं। शेफाली जरीवाला एक जानी मानी मॉडल अभिनेत्री जिनकी पहचान कांटा लगा गर्ल के नाम से घर घर में बनी, लेकिन 27 जून 2025 को उनका अचानक निधन हो गया। कूपर अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम हुआ और शुरुआती रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट को मौत का कारण बताया गया। क्या ये एक सामान्य हार्ट अटैक था या फिर जवान बने रहने की कोशिश में उठाया गया एक खतरनाक कदम? पुलिस जांच में सामने आया कि शेफाली पिछले 8 सालों से एंटी एजिंग इंजेक्शन ले रही थी, लेकिन 27 जून को उन्होंने व्रत रखा था, यानी पूरे दिन कुछ नहीं खाया। फिर दोपहर में उन्होंने इंजेक्शन लिया और शाम तक कार्डियक अरेस्ट। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मान रहे हैं कि उपवास के दौरान लिया गया इंजेक्शन ही इस जानलेवा स्थिति का कारण हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शेफाली की मौत रक्तचाप में अचानक गिरावट के कारण हुई। बता दें कि 27 जून की रात शेफाली को खाना खाते समय अचानक सीने में दर्द हुआ। इसके बाद उनके पति और अभिनेता पराग उन्हें आनंद फानन में अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब सवाल ये है कि एंटी एजिंग दवाएं आखिर होती क्या है और क्या ये वाकई जानलेवा हो सकती है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एंटी एजिंग थेरेपी का मकसद होता है झुर्रियां कम करना, त्वचा को टाइट बनाना, चेहरे को ग्लोइंग और जवान दिखाना। इसके लिए लोग रेटिनोल, पेप्टाइड्स, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ग्रोथ फैक्टर इंजेक्शंस और बोटॉक्स जैसे उपाय लेते हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स ये बताती है कि रेटिनोल से त्वचा में सूखापन, जलन और सन सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। हार्मोनल इंजेक्शन शरीर के नेचुरल सिस्टम्स को डिस्टर्ब करते हैं। उपवास, थकावट और हार्मोन दवाओं का कॉम्बिनेशन कार्डियक ट्रिगर बन सकता है। अब नजर डालते हैं कुछ डराने वाले मेडिकल आंकड़ों पर भी। 2018 में भारत में एंटी एजिंग दवाएं और थेरेपी लेने वाले लोगों की संख्या थी करीब 5 लाख। 2023 तक ये संख्या 18 लाख से ज्यादा हो गई, यानी 260% की वृद्धि। 2025 की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ मुंबई और दिल्ली एनसीआर में करीब 3 लाख से ज्यादा लोग एंटी एजिंग इंजेक्शन ले रहे हैं। अब आते हैं हार्ट अटैक के आंकड़ों पर। 2018 में भारत में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या थी 2.8 लाख। 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 3.6 लाख तक पहुंच गया। 2025 की अब तक की रिपोर्ट बताती है कि हर घंटे में 3 से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से जान गंवा रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, 30 से 45 साल की उम्र के बीच हार्ट अटैक के मामले सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नॉन मेडिकल दवा इस्तेमाल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स इसकी सबसे बड़ी वजह है। विशेषज्ञों का कहना है कि एंटी एजिंग इंजेक्शन आमतौर पर हार्मोनल होते हैं, जो हृदय गति, रक्तचाप और ऑक्सीजन सप्लाई को प्रभावित कर सकते हैं। जब इन्हें उपवास या थकान के दौरान लिया जाए तो ये एक तरह का बायोलॉजिकल शॉक पैदा कर सकते हैं। अक्सर मरीज त्वचा के प्रभाव को देखते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो असर हो रहा है वो अनदेखा रह जाता है। तो अब सवाल आपसे है, क्या जवान दिखने की चाह में हम खुद को बर्बाद कर रहे हैं? क्या बॉडी की असली जरूरतों से ज्यादा हम बाहरी दिखावे पर फोकस कर रहे हैं? अब समय है सचेत होने का, जागरूक होने का और ये समझने का कि सुंदरता तब तक ठीक है जब तक वो स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचाए। शेफाली की मौत हमें एक आईना दिखाती है कि कभी कभी सुंदरता की कीमत बहुत भारी होती है। वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहिए जनता दरबार न्यूज़। नमस्कार।